हीमोग्लोबिन का नॉर्मल फंक्शन क्या है? हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड में पहला पार्ट था सेलुलर पार्ट, वो पार्ट जो कि सेल्स पे मुश्तमिल है। तो पहले किस्म के सेल्स हमने पढ़े थे रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का हमने फंक्शन क्या पढ़ा था? रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, इनका फंक्शन क्या? रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये था कि ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं और सर से लेके पांव तक एक एक सेल को जितनी जितनी ऑक्सीजन चाहिए ये रेड ब्लड सेल्स उनको प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो हम सांस के जरिए जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी के अंदर जाती है, तो बॉडी में जो चीज उस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरी बॉडी में, वो रेड ब्लड सेल थे। ऐसे ही फिर उससे आगे हमने बात की थी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो वो हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करती है। खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, उन सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है और वो हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन को कैरी करती है। अभी एनीमिया की हमने डेफिनेशन की, एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल लेवल से कम हो गया। तो जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ, पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे? हीमोग्लोबिन का नॉर्मल काम क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ऐसे ही तो जब अनीमिया हुआ, हीमोग्लोबिन की कमी हुई, तो बंदे की जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन बंदे को प्रॉपरली नहीं मिल सकेगी, बॉडी को नहीं मिल सकेगी, बॉडी ऑर्गन्स को, बॉडी टिश्यूज को, बॉडी सेल्स को नहीं मिलेगी। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, फ्यूल नहीं मिलेगा, तो ये सेल्स अपना नॉर्मल काम करना छोड़ देंगे, तो कॉम्प्लिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अनीमिया क्या है? एक ऐसी डिजीज कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, और ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कैरी करती है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जब हीमोग्लोबिन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन की कमी में तो जो ऑक्सीजन है वो बॉडी को कम मिलेगी। जब बॉडी को कम मिलेगी ऑक्सीजन, बॉडी की डिमांड ज्यादा है, ऑक्सीजन उसको कम मिलेगी, तो बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, कुछ अलामात आएंगे। कौन कौन सी अलामात? ये जो डायग्राम में दिखाई। ठीक है, अनीमिया की आगे हमने 5 से 7 किस्म इकसाम पढ़नी है। अनीमिया की मल्टीपल टाइप्स हैं। ठीक है, अनीमिया की जो भी किस्म होगी उसकी साइन एंड सिम्टम्स, अलामात हैं जो, उसमें आप ये सारे लिख सकते हैं, जो कि पहले पेज पे ये डायग्राम में दिखाई गई। ठीक हो गया? तो जब भी किसी बंदे को अनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो बंदे में कौन से साइन और कौन सी सिम्टम्स होनी है? साइन और सिम्टम्स का फर्क बताया था, माइंड में है? साइन किसको बोलेंगे, सिम्टम किसको बोलेंगे? साइन एंड सिम्टम। सिम्टम्स अलामात। ठीक है, पेशेंट फिजिशियन के पास आया, डॉक्टर के पास आया, तो जो अलामात पेशेंट डॉक्टर को बताता है उसको हम सिम्टम्स कहते हैं। जो पेशेंट को फील करता है, फील करके डॉक्टर को बताता है कि मुझे ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम सिम्टम्स कहते हैं। जबकि साइन वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो डॉक्टर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से चेक करता है और फिर पेशेंट को बताता है। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर पेशेंट को नहीं पता, फिजिशियन चेक करके बताएगा। ग्लूकोज लेवल पेशेंट को नहीं पता, फिजिशियन चेक करके बताएगा। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम। तो पेशेंट में अलामात कौन कौन से आने हैं अनीमिया के केस में? आईज का कलर येलो हो जाना, इसी तरह स्किन का कलर भी येलो, रंग जर्द पड़ जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना खून की कमी, तो बेसिकली खून की कमी नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी। हमने पढ़ा था रेड ब्लड सेल का कलर रेड है, किस वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो वो जो रेड कलर है वो भी मांद पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। ठीक है, तो पेशेंट का जो कलर है वो येलो हो जाएगा, पेल येलो। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जब बंदे को प्रॉपरली,
तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, हमारी सांस पे क्या इफेक्ट आना है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस उखड़ना स्टार्ट हो जाएगी। जो बंदा नॉर्मल सांस ले सकता है, लंबी सांस ले सकता है, जो सांस रोक सकता है, फिर वो मामला नहीं रहेगा। छोटी छोटी बंदा सांसें लेगा, बंदे की सांस उखड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल रही, लंग्स प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहे। ठीक हो। नेक्स्ट, मसल्स पे क्या इफेक्ट है? ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मसल्स में फटीग होगी, मसल वीकनेस होगी। ठीक है, बंदा कमजोरी महसूस करेगा। इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट है? स्टूल का जो कलर है, फीसिस का कलर चेंज होगा। स्प्लीन, पित्ते पे क्या इफेक्ट होगा? तिली पे। तो स्प्लीन की इनलार्जमेंट हो जाएगी, साइज उसका बढ़ जाएगा। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है अनीमिया। स्प्लीन बेसिकली है क्या? स्प्लीन टोटली ब्लड पे मुश्किल है। हमारे जिस्म में दो ऑर्गन ऐसे हैं जो कि प्योरली ब्लड है, खून। एक हमारा दिल और एक स्प्लीन, तिली, ये प्योरली ब्लड है। ठीक है, तो इसमें इनलार्जमेंट, जब एक चीज अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, खेचल होगी, स्प्लीन की इनलार्जमेंट, साइज बढ़ जाएगा, काम नहीं करेगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन है। स्प्लीन का साइज, तिली। हार्ट पे क्या इफेक्ट आने? पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशंस किसे कहते हैं? फड़फड़ाना। हार्ट को पंपिंग के लिए एनर्जी चाहिए। एक मोटर है, मोटर को चलने के लिए बिजली चाहिए, ताकि वो नीचे वाली टैंकी से ऊपर वाली टैंकी तक पानी पहुंचाएगी। ऐसे दिल की कैसी मिसाल है, दिल को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? ऑक्सीजन की फॉर्म में मिलेगी। अनीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है। तो दिल को, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब एनर्जी नहीं मिलेगी। जब दिल को एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो वो दिल है जो अपना काम करना प्रॉपरली छोड़ देगा, जो पंप करने का। फिर हार्ट है जो सिर्फ फड़फड़ाएगा, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा। नॉर्मली क्या, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स, जब उसे ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल रही है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिलेगी, तो वो सिर्फ इस तरह से फड़फड़ाएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा, सिर्फ फड़फड़ाएगा। इस चीज को कहते हैं पाल्पिटेशंस। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स की इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सके, पूरी तरह से रिलैक्स हो सके। ठीक है, रैपिड हार्ट रेट, तो वही पाल्पिटेशन सिर्फ फड़फड़ाएगा दिल, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सर्कुलेशन पे इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ हार्ट रेट बढ़ेगा। चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कुलेशन टोटली डिस्टर्ब है। ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट आएगा? ब्लड वॉल्यूम, जो ब्लड प्रेशर है कम हो जाएगा, बचा के। तो जब हार्ट प्रॉपरली पंप करेगा तो ब्लड वॉल्यूम आगे जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा। जब एक मोटर पंप ही नहीं कर रही पानी को, तो पानी का प्रेशर कम नहीं होना है। तो बिल्कुल ऐसे ही सर, स्प्लीन का फंक्शन क्या है? किसका? स्प्लीन का फंक्शन, स्प्लीन में बेसिकली जो लीवर है, किसका रोल आता है? मेजर जो रोल है वो है डाइजेशन में। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा भी है। पहला जो बनता है बाइल, वो बनता है लीवर में। वो बाइल क्या करता है? फूड की ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बाइल बनेगा लीवर में, लीवर से वो बाइल आएगा स्प्लीन में, स्प्लीन में वो स्टोर होगा। ठीक है, फिर वो स्प्लीन से आगे जाएगा स्टोमिक में, जिधर जाकर उसका डाइजेशन करवाएंगे। ठीक होगी। नेक्स्ट है सेंट्रल CNS, दिमाग पे क्या इफेक्ट आएगा इसका? जब अनीमिया हुआ, ऑक्सीजन की कमी होगी, फटीग होगी, सर दर्द करेगा, डिजीनेस, चक्कर आएंगे, रुंदगी होगी, बंदा प्रॉपरली अपने होश हवास में नहीं होगा। ठीक है, फेंटिंग, फेंट किसको कहते हैं? नींद मत होशगी की हालत, जब बंदा अपने कह लें कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदा अपने हवास है वो, ठीक है, बंदा टुन होता है, उसका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। वजह क्या? ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, अभी तक हमने देखा अनीमिया क्या है,
और इसमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से आते हैं। नेक्स्ट अनीमिया की क्लासिफिकेशन है कि किस बेस पे अनीमिया को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो 3 क्लासिफिकेशन है मेजर। पहली है ब्लड लॉस अनीमिया। अनीमिया ऐसी डिजीज कंडीशन जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, ठीक है। पहली टाइप है ब्लड लॉस अनीमिया, ब्लड का ज़या हो रहा है, बॉडी में से ब्लड ज़ाया हो रहा है। कैसे हो सकता है? कोई इंजरी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ये एक्यूट केस, एक्यूट किसे कहते हैं? जो फौरी होता है, शिद्दत का दर्द होता है, जैसे कि इंजरी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, इस तरह कट लगा, ब्लड का लॉस होना स्टार्ट हो गया, ऐसे ही है। बहुत ज्यादा अगर खून बहता है बॉडी में से, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, उन रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है। तो जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी है। तो हीमोग्लोबिन की कमी है तो उसी चीज को हम अनीमिया कहते हैं, ऐसे ही। तो पहली टाइप क्या है? ब्लड लॉस अनीमिया। जब खून का बहुत ज्यादा ज़या होगा तो रेड ब्लड सेल्स बॉडी में से मूव करेंगे, बाय ज़ाया होंगे। जब रेड ब्लड सेल्स मूव करेंगे, ज़ाया होंगे, कमी होगी, तो मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है। तो इसी कंडीशन को हम अनीमिया कहते हैं। इस तरह की जो अनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे ब्लड लॉस अनीमिया। ब्लड लॉस अनीमिया में आगे 2 किस्म है, एक एक्यूट है और दूसरी क्रोनिक। एक्यूट मतलब जो शिद्दत की होगी लेकिन कम मुद्दत के लिए होगी। एक्यूट का मतलब ये है, शिद्दत की होगी लेकिन कम मुद्दत के लिए होगी। मिसाल के तौर पे जैसे आपको बोला मैंने, कोई ट्रॉमा आ गया, ठीक है, कोई सर्जरी आ गई या कोई एक्सीडेंट आ गया, उस केस में क्या होता है? खून बड़ा तेजी से बहता है लेकिन थोड़ी देर बाद बंद भी होता है, उसको कंट्रोल किया जाए, ऐसे। तो वो एक्यूट ब्लड लॉस अनीमिया। दूसरा केस हो सकता है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब जो लाइफ टाइम, लंबे अरसे तक, कई सालों तक बंदे के साथ साथ चलता है, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, तो ये क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज मतलब जब तक बंदा मरता नहीं है, ये बंदे का साथ नहीं छोड़ता। तो बिल्कुल ऐसे क्रोनिक ब्लड लॉस भी हो सकता है। कैसे? जब बॉडी के अंदर भी अल्सर हो, इंटेस्टाइनल में इस तरह की इंटेस्टाइनल अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो, स्टोमिक अल्सर हो, तो अल्सर में बेसिकली क्या होता है? ठीक है, अल्सर में बेसिकली ये चीज होती है, जो इंटरनल मेम्ब्रेन है वो डैमेज होती रहती है। अल्टीमेटली उसमें वर्म्स बन जाते हैं, सब बन जाते हैं, जिनसे प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे क्या है? ब्लीडिंग होती रहती है। जब ब्लीडिंग हो रही है तो कमी हो रही है ब्लड की। तो जब ब्लड की कमी है मतलब रेड ब्लड सेल्स की कमी है, रेड ब्लड सेल्स की कमी है मतलब हीमोग्लोबिन की कमी है। तो इसी चीज को हम अनीमिया कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास आरबीसीज की। हमने लाइफ देखी थी, कितनी थी? 120 डेज, ऐसे ही है। 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स खत्म होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी जो दूसरी टाइप है अनीमिया, किस वजह से हो सकता है? उसमें रेड ब्लड सेल्स की एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स ने जो 120 दिनों के बाद टूटना था, वो 120 दिनों से पहले जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। 50 दिनों में, 60 दिनों में, 70 दिनों में वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। बन रहे वो उसी सीक्वेंस से हैं लेकिन वो टूटना जल्दी स्टार्ट हो गए। अल्टीमेटली क्या, मिसाल के तौर पे मुझे घर से एक माह का 10,000 मिलता है खर्चा, ठीक है, 10,000 मिल रहा है, लेकिन मैं खर्चा आगे 20,000 करता हूं, तो मैं 10,000 का मकरूज मतलब दिन ब दिन मुझे घाटा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। रेड ब्लड सेल्स बन नॉर्मल ही रहे हैं अपनी नॉर्मल स्पीड से,
लेकिन जो टूटने की स्पीड है वो डबल होगी या ज्यादा होगी। तो जब टूटना ज्यादा हो गया जबकि बनना नॉर्मल है तो अल्टीमेटली कमी आएगी। ठीक है, कमी किस चीज की आएगी? रेड ब्लड सेल जो नॉर्मली 120 दिनों में टूटते थे वो जल्दी टूटना स्टार्ट हो गए, बन नॉर्मल एरिया लेकिन टूटना जल्दी स्टार्ट हो गए, तो अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। तो जब रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो वही एनीमिया उसको होगी। ठीक हो गया? तो ये किस वजह से हो सकता है डिस्ट्रक्शन, आगे ये चीजें डिस्कस की गई। सर हीमोग्लोबिन प्रोटीन किस चीज से बनी थी? ये लास्ट टाइम हमने किया था। हीमोग्लोबिन दो पार्ट्स हैं, एक हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 4% हीम है जबकि 96% ग्लोबिन। ठीक है, आपको ये भी बताया था जो हीम है, हीम बेसिकली एक आयरन पार्ट है, आयरन, जबकि ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बनाती है, और इस प्रोटीन के अंदर एक हीम पार्ट है। हीम पार्ट मतलब आयरन पार्ट है। इसका क्या काम है? इस आयरन पार्ट के साथ ऑक्सीजन बाइंड करती है। ठीक हो गया? तो तीसरी जो किस्म है एनीमिया की वो है दूसरी किस्म हमने देखी रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगी। तीसरी किस्म है रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कम होगी। समझ रहे हैं? इधर टूट ज्यादा रहे थे, बन नॉर्मल ही रहे थे, लेकिन इधर क्या, इधर बनना कम स्टार्ट हो गया। जब फैक्ट्री में से एक चीज कम बनेगी तो मार्केट में उस चीज की कमी आएगी। तो रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली जो बनते थे वो बनने का रेट कम हो गया। ठीक है, अभी जो नॉर्मली जिस स्पीड के साथ वो बन रहे थे अभी नॉर्मल स्पीड के साथ नहीं बन रहे, कमी आ गई, तो अल्टीमेटली रेड ब्लड सेल्स में कमी आ गई। रेड ब्लड सेल्स में कमी आई तो हीमोग्लोबिन में कमी आई, हीमोग्लोबिन में कमी आई तो उस चीज को हम बोलेंगे एनीमिया। तो ये जो प्रोडक्शन में डिस्टर्बेंस आती है, कमी आती है रेड ब्लड सेल्स की, वो किस वजह से हो सकती है? रेड ब्लड सेल बनते किधर से थे? डायग्राम से आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, स्टेम सेल, बोन मैरो के स्टेम सेल से बनते थे। ऐसे था, जब इन स्टेम सेल्स में कोई फॉल्ट आएगा, स्टेम सेल्स के अंदर, बोन मैरो के स्टेम सेल्स के अंदर जब कोई फॉल्ट आएगा तो फिर जो रेड ब्लड सेल्स का बनने का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। रेड ब्लड सेल बन रहे थे बोन मैरो के स्टेम सेल्स से, तो जब वो स्टेम सेल्स ही डैमेज हो गए तो वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेंगे। उनका नॉर्मल फंक्शन क्या था? रेड ब्लड सेल्स को बनाना। तो अभी नॉर्मली वो फिर रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे, तो इसी चीज को हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की इंपेयरमेंट होगी या उसकी प्रोडक्शन है, तो नॉर्मल बन नहीं रही। जब वो नॉर्मली नहीं बनेंगे तो रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। ठीक है, दूसरी चीज है डिस्टर्बेंस ऑफ प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज अभी बन तो ठीक रेट से रही है, स्टेम सेल से ठीक बन रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पा रहे। ठीक है, पहले देखा कि वो प्रॉपर्ली बन नहीं रहे, दूसरी स्टेज में हमने देखा कि वो प्रॉपर्ली बन रहे हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं ठीक तरह से हो पा रहे। क्या वजह? डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस हो सकता है। जो उनका डीएनए है रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो प्रॉपर्ली बन नहीं रहा, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो डीएनए जब डैमेज होगा, रेड ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। इस किस्म के एनीमिया को नाम दिया गया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये आगे डिटेल में हमने सारी चीजें देख ली। दूसरा डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, कि अभी रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर्ली बन रहे हैं लेकिन इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर्ली बन रहे हैं लेकिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन प्रॉपर्ली नहीं बन रही।
हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन रही, क्या वजह हो सकती है? हो सकता है कि आयरन की कमी हो, हीम की कमी हो। जब हीम की कमी है तो हीमोग्लोबिन की कमी है, ठीक है? हीम की कमी है तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनेगा, उसकी कमी होगी। तो जब आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, अनीमिया हो गया। इस तरह के अनीमिया को हम बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। वो अनीमिया जो कि आयरन की कमी की वजह से होता है, उसको हम कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक हो गया? दूसरा चांस ये है कि आयरन तो नॉर्मली है, लेकिन जो ग्लोबिन है, प्रोटीन है, इसकी कमी हो गई है। तो जब ग्लोबिन की कमी है, फिर जो अनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे थैलेसीमिया। तो जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें बेसिकली होता क्या है? उनमें ये होता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बन नहीं पाती। हीमोग्लोबिन क्यों नहीं प्रॉपरली बन पाती? कि ये जो ग्लोबिन पार्ट है इसकी कमी होती है। जो ग्लोबिन पार्ट है वो डिफेक्टिव होता है, वो फॉल्टी होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नॉर्मली नहीं बन पाता। ठीक है? आखिरी टाइप है एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, कि अभी हीमोग्लोबिन तो बन रहा है लेकिन वो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है। पहले था कि हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन रहा, या हीम की कमी है या ग्लोबिन की कमी है। अगले फेज में हम ये हीमोग्लोबिन बन तो रहा है लेकिन अपनी एबनॉर्मल फॉर्म में बन रहा है, नॉर्मल शक्ल में नहीं है। तो जब एबनॉर्मल है तो वो नॉर्मल फंक्शन भी नहीं कर सके। ठीक है? तो उस तरह के एनीमिया को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ठीक हो? तो ये बेसिक अभी तक सिर्फ इंट्रोडक्शन हमने की है। एनीमिया क्या है, अनीमिया के साइन सिम्टम्स कौन से हैं, और अनीमिया की क्लासिफिकेशन कौन कौन सी हो सकती है। ठीक हो गया? अनीमिया की अभी जो पहली टाइप है हमारे पास वो है एप्लास्टिक एनीमिया। तो अभी इसकी 5 से 7 टाइप्स चल रही है अनीमिया, जस्ट इंट्रोडक्शन